सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीजप्रदः पितः। तो आज भगवत गीता के 14वें अध्याय का चौथा श्लोक है। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जितने भी जीव हैं वह सब महत ब्रह्म से यानी कि मेरी प्रकृति से मेरे कारण प्रकट हुए हैं, क्योंकि मैं ही उनको गर्भस्थ करता हूँ। तो नेचुरली अगर आप गर्भस्थ करते हो तो आप तो पिता हुए। तो क्या आप पिता हो? अर्जुन के मन में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। तो भगवान ने पहले ही उत्तर दे दिया, हाँ अर्जुन, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। यानी श्री कृष्ण ने अपने आप को सभी जीवों का पिता बताया है। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि भगवान अपने को तो पिता कह रहे हैं, लेकिन प्रकृति को योनि शब्द से एड्रेस कर रहे हैं। वो प्रकृति के लिए माता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति का जो स्थान है वो प्रकृति है। कायदे से यदि अपने लिए भगवान पिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रकृति के लिए जीवों की माँ शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो प्रकृति को माया कहते हैं। इसका कारण यह है कि जो भौतिक प्रकृति है, जो जड़ जगत है, वह जीवों की हमारी माता नहीं है। यह जीवों को उत्पन्न अवश्य करती है, उनका पालन करती है और उनका विनाश भी करती है। और ये सब कुछ होता है श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में। मय्या दक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम्। ये प्रकृति, ये माया जीवों को तीनों गुणों से बांधती है और इन जीवों को 3 प्रकार के कष्ट देती है: आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति सभी प्राणियों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है। जैसे कल भी बिच्छू का उदाहरण दिया गया था कि बिच्छू के जो अंडे होते हैं वो धान के खेत में रखे होते हैं और वहाँ से बिच्छू प्रकट होते हैं, तो वो धान का खेत उनकी माता नहीं है। जैसे कि सुंदर उदाहरण है, भागवत में आता है, जिसमें एक अप्सरा उर्वशी को देखकर जो स्वर्ग के मित्र देवता और वरुण देवता हैं, उन दोनों का वीर्य स्खलित हो जाता है, गिर जाता है और उन्हीं से उसी सीमन को वो एक घड़े में रखते हैं। इसको कुंभ कहते हैं। तो उस कुंभ में से 2 मुनि पैदा होते हैं, एक अगस्त मुनि और दूसरे वशिष्ठ मुनि। तो इस घड़े को हम अगस्त और वशिष्ठ मुनि की माता नहीं कह सकते, बल्कि उस घड़े को अगस्त और वशिष्ठ मुनि की योनि कहा जा सकता है। इसीलिए अगस्त मुनि का एक नाम कुंभ योनि भी है। तो यहीं पर ये श्री कृष्ण इसी बात को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कुंभ से अगस्त मुनि निकले हैं, पर वो उनकी माता नहीं है बल्कि उनकी योनि है, ठीक उसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति है वो सभी जो कंडीशनड सोल हैं, बद्ध जीव हैं, उनकी माता नहीं है बल्कि एक योनि है। और अर्जुन को कृष्ण कहते कौन्तेय, सर्व योनिषि कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र। तो कौन्तेय शब्द बड़ा अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि तुम तो कुंती देवी के पुत्र हो, इस कारण से मैं कौन्तेय कह रहा हूँ। तुम्हें अपनी माता कुंती का स्नेह प्राप्त हो रहा है, पर उसी प्रकार का स्नेह, उसी प्रकार का प्रेम बद्ध जीवों को भौतिक प्रकृति के द्वारा नहीं प्राप्त होता। अतः भौतिक प्रकृति जीवों की माता नहीं है। हालांकि पृथ्वी एक देवी है, परंतु वह सबकी माँ नहीं है। उसे जब कष्ट होता है तो वो भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास जाती है और फिर वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं।
लेकिन यहाँ पे पृथ्वी देवी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे भौतिक जगत की बात हो रही है। यहाँ तक कि भौतिक प्रकृति को तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पिशाची कहा है। वो कहते हैं कि जो बद्ध जीव है वो तो इस भौतिक प्रकृति की गोद में ऐसा मग्न होकर सोता है कि उसको ये समझ ही नहीं आती है कि मेरा जीवन किस लिए मुझे मिला है। वो तो इसके भुलावे में, बहकावे में आ जाता है। क्योंकि संसार में जितने भी आकर्षण हैं, चाहे वो बढ़िया घर रूप से हो या बढ़िया गाड़ी रूप से हो या संतान रूप से हो, किसी भी प्रकार से, वो सब भौतिक प्रकृति के ही गिफ्ट होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ऐसे, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, जीव जागो जीव जागो जीव जागो गौरचंद्र बोले। कि गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि हे जीव, उठो उठो उठो, तुम कब तक इस माया रूपी पिशाची की गोदी में सोते रहोगे। तो पिशाची कौन होती है? जो खून पीती है अपनी गोदी में। जैसे कि पूतना बच्चों को ले जाके अपनी गोदी में रखकर उनका खून पीती है, ठीक इसी प्रकार ऐसी होती है माया देवी। तो इस भौतिक प्रकृति से जीव को भगवान का सुख नहीं मिलता। हरे कृष्ण। तो इस भौतिक प्रकृति से जीव को माता का सुख नहीं मिलता। यदि हमारी कोई माता है तो हम कह सकते हैं कि वो श्री कृष्ण है। हम लोग जितने भी प्राणी हैं उनके असली पिता तो श्री कृष्ण ही हैं। भगवान इसीलिए कह रहे हैं, सर्व योनिषि कौन्तेय मर्तया संभवन्विता तासाम ब्रह्म अहम योनि अहम बीज प्रदापिता। कि जितने भी प्राणी हैं उनमें बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ। तो यदि ये बात ठीक से समझ में आ जाए कि श्री कृष्ण ही हमारे पिता हैं और श्री कृष्ण ही क्रिएट करते हैं, श्री कृष्ण ही पालन करते हैं और श्री कृष्ण ही संहार करते हैं, ये छोटी सा सूत्र यदि लोगों को समझ में आ जाए कि बनाने वाला भी वो है, मेंटेन करने वाला भी वो है और संहार करने वाला भी वही है, क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो जीव को कोई चिंता ही नहीं होगी, उसके सारे समस्याएं उसकी वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन बिना भक्ति के ये सब बातें चित्त में ठहरती नहीं हैं। चित्त में ये समझ नहीं आता कि जो मुझे दुख प्राप्त होते हैं, कष्ट प्राप्त होते हैं, वो मेरे कर्मों के अनुसार मुझे प्राप्त होते हैं। परंतु हम ये ना समझ के हम दूसरों पे दोषारोपण करते हैं कि फलाना व्यक्ति मुझे तकलीफ़ दे रहा है, फलाने व्यक्ति की वजह से ऐसा हो गया। तो असली जो कारण है, सब चीज़ के कारण है, वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को पिता के रूप में याद रखें। अगर अपने पिता को भी एड्रेस करना है, भौतिक पिता को, तो समझ जाइए कि वो कृष्ण के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर असली पिता तो श्री कृष्ण हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण हर प्रकार से पूज्य हैं। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता की पूजा करता है, पूजा करनी चाहिए उसे, ठीक उसी प्रकार सभी जीवों को श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और तभी उन्हें श्री कृष्ण से वो दिव्य स्नेह की प्राप्ति होगी। देखा जाता है कि जब भगवान लीला कर रहे थे तो द्वारिका में जब भी भगवान लौटते थे, इंद्रप्रस्थ से लौटते थे या भारत भ्रमण से लौटते थे, तो सबके सब जो द्वारका वासी हैं वो भगवान को तरह तरह के गिफ्ट देते थे और उनसे अपने मन की बातें कहते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर लौटने पे एक बच्चा दौड़ के अपने पिता के पास जाता है, उनकी गोदी में बैठता है और उसके साथ जो जो घटनाएं होती हैं वो सब उनके साथ शेयर करता है। तो जो कृष्ण है वो माता भी हैं, पिता भी हैं, शुभचिंतक भी हैं, गुरु भी हैं और आराध्य देव भी हैं।
तो इस प्रकार भगवान के साथ ये जो पिता पुत्र का रिश्ता है, ये जो अविनाशी पिता हैं, श्री कृष्ण न सिर्फ पिता हैं बल्कि अविनाशी पिता हैं, और हम भी अविनाशी पुत्र हैं। तो इसलिए कुल मिला के सार यही है कि ठीक से भगवान की भक्ति करें, और उनकी कृपा से, उनके प्रसन्न होने पे, हमारे एक्टिविटीज़ से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी कृपा से फिर ये सारे जो रहस्य हैं ये चित्त में रियलाइज्ड हो जाते हैं। तो शुभकामना के साथ आज यहीं रुकेंगे। हरे कृष्ण।